जय हिंद दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एडवांस मैथ में मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं और 2D का आज लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे और जिसमें समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम सिर्फ बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है, यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में, उसके विकर्ण और परिमाप क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। फिर उस पर बेसिस 10-12 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बिल्कुल आयत के आकार का होता है, लेकिन आयत में सभी भुजाओं वाली दो आसन्न भुजाओं का एंगल 90 अंश होता था और इसमें 90 अंश नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ये समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह के होते हैं। कुछ समांतर चतुर्भुज आपका कुछ इस तरह का होता है, यानी सभी कोण ये कोण 90 अंश का नहीं होता है। क्या होता है, 90 अंश का नहीं होता है। ये समांतर चतुर्भुज है। बाकी एकदम आयत की तरह ही मिल रहा है। तो आयत उसमें लंबाई और ये दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। और ये चौड़ाई और ये आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। और इसमें क्या है, विकर्ण भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये विकर्ण आपका कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा और दूसरा वाला विकर्ण कुछ इस तरह से छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और ये इसके जो एंगल होते हैं दो आसन्न भुजाओं का, ये 90 डिग्री का नहीं होता है और इसमें दो विकर्ण होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम इसका परिमाप यानी पैरामीटर सबसे पहले देखेंगे। पैरामीटर वही होता है जो आपका उसमें होता था, जो आपका उसमें होता था यानी आयत में। तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई जोड़ के दुगना कर देते हैं। तो कहीं कहीं आपका लंबाई यानी यहाँ ए और बी भी लिखा रहेगा, वो भुजा होती है। ठीक है, ये परिमाप होगा। और इसमें आप देखिए ये डिग्री का न, और फार्मूला क्या होता है, यानी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल यानी क्या होता है, एरिया समांतर चतुर्भुज का एरिया। आयत का एरिया होता था लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आधार इंटू ऊंचाई ही एक तरफ होता था। लेकिन इस क्या है, अब देखिए अगर ये इस तरफ पे हम उस भुजा से इस पे हम अगर लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, ये लंब, तो ये हमारी ये ऊंचाई की काम करेगी, यानी एच की। ये ऊंचाई का नहीं काम करेगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। क्या, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इसमें L है और ऊंचाई क्या है, h है। तो क्या हो जाएगा, L इंटू एच, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इसमें होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर हम इसमें अगर ये आधार मान लेते हैं, क्या, अगर ये आधार ये दे दिया जाएगा आधार, तो क्या होगा, तो इस भुजा से इस तरह से डाला गया लंब, यानी इस भुजा से इधर डाला गया लंब, ये आपका h काम करेगा। क्या करेगा, h काम करेगा। ठीक है, तो तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल होते हैं। और बेसिक बस यही होता है। अगर मान लीजिए ये पैरामीटर है, ठीक है, तो इसकी जो आमने सामने की भुजा होती है वो आपकी बराबर ही होती है। आमने सामने की भुजा जो होती है वो आपकी बराबर होती है। अगर मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज हमने अगर इस तरह से बना दिया, समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया है जिसकी ये वाली भुजा ए दी है, ये वाली भुजा बी दी है और ये एंगल दिया है थीटा, एंगल थीटा दिया है। और इसमें क्या है, सिर्फ इसमें आसन्न भुजा की लंबाई दे दिया जाएगा, यानी आसन्न भुजा की लंबाई। क्या, आसन्न भुजा की लंबाई दे देगा। आसन्न भुजा की लंबाई ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। अब इसमें ऊंचाई नहीं दिया है, क्या है, ऊंचाई नहीं दिया है, यानी ये एच भी नहीं दिया है, और ना तो विकर्ण भी नहीं दिया है, या एच भी नहीं दिया है, विकर्ण भी नहीं दिया है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में सिर्फ 2 आसन्न भुजा की लंबाई दे देगा और थीटा दे देगा, तब इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। क्या है, ए बी इंटू साइन थीटा। 1/2 AB इंटू साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1/AB इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक बात और इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है। 2 आसन्न भुजा की लंबाई, मान लीजिए इसका ए दिया है, इसका बी दिया है, और एक आपका विकर्ण दे दिया। क्या दे दिया, विकर्ण दे दिया। ये विकर्ण मान लीजिए यानी डी है। ठीक है, डी दे दिया है, ये इसको बी में लेते हैं। तो विकर्ण दे दिया, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है। एरिया देखिए ये एरिया
तो अगर ये भुजा दे दे यानी इस त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से लग जाता विकर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, विकर्ण भी अलग, विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरह में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इस तरह के क्वेश्चन में एरिया आपका ये हो जाएगा 2 इंटू क्या, 2 इंटू विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये अंडर रूट में होता है, ठीक है। 2 इंटू, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ये देखिए एक त्रिभुज का निकालेंगे इतने का, तो जितना क्षेत्रफल इसका आएगा, मान लीजिए जितना क्षेत्रफल इसका आया है ए स्क्वायर, तो इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्रफल का दोगुना कर देते हैं, तो पूरे ये हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बस यही है आपका टॉपिक, इस पर जानकारी हम लोग ले लिए हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए जिसकी भुजाएं क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर तथा 12। बताइए 16 दिया है तो ये बड़ा ही 16 होगा, और ये 12 दिया है तो ये छोटा वाला 12 होगा। तो परिमाप है तथा तो परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परिमाप क्या होता है, परिमाप देखिए जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये उतना ये भी होगा। तो चाहे तो चारों को जोड़ दीजिए, वही परिमाप हो गया, ठीक है। या फिर 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए, तो 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 22 16 12 28, 28 और दूना कितना हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया तो 56 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एकदम सिंपल सवाल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के आधार क्या होता है, एरिया। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। इसमें कुछ हम चित्र नहीं बना रहे हैं क्योंकि सिंपल है। तो आधार दे दिया है, आधार कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5, तो 16 इंटू 5 तो 16 पंचे 80 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा एरिया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तथा इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से कुछ है, इस तरह से कुछ है। एक समांतर चतुर्भुज आसन्न भुजाएं 10 और 8, आसन्न मतलब जो एक जगह मिल रही हैं। 10 दिया है तो 10 ये हुआ होगा और 8 ये होगा, ठीक है। तो इन आसन्न भुजाओं को मिलाने वाला जो विकर्ण होगा ये होगा, क्योंकि ए भुजा ये भुजा को यही विकर्ण मिला रहा है, ये तो इसको और इसको मिला देगा, ठीक है। तो इसका विकर्ण कितना दिया है, इसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया है, कितना सब सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका ये समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है क्षेत्रफल। तो इसको हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं होगा, मतलब कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 90 अंश नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पहले क्षेत्रफल तो हम क्या निकालेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, इसको अगर हम ए बी सी और डी कर लेते हैं तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का क्षेत्रफल, सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए ये समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आपको आ जाएगा तो जल्दी जल्दी लगाएंगे। तो एस क्या है, एस होता है हमारा सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए a b c ये है बट्टे में 2, तो क्या हो जाएगा 10 8 18 18 12 30, कितना हो जाएगा 30
12 10 22 8 30 या 30 का आधा यानी 15। तो एस का मान क्या आएगा, इसे एस दिखाते हैं। एस बराबर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया आ जाएगा, इसी में रख दीजिए। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो डेल्टा बराबर अंडर रूट के अंदर 15 क्या हो जाएगा 15। अब 15 माइनस ए, तो 15 माइनस ए, चलिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 माइनस ए, तो 15 माइनस ए क्या है 10 इंटू 15 माइनस बी क्या है 8 इंटू 15 माइनस सी क्या है 12, ठीक है। चलिए 15 इंटू, अब ब्रैकेट निकालेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा। 15 में से 5 गया 10 गया 5 इंटू 15 में से 8 गया 7 इंटू 15 में से 12 गया 3। ये अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई पूरा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, निकालने में बड़ी दिक्कत, टाइम लगेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं। तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये 5 है ही, और ये 7 है, और ये 3 है। अब देखिए 2 ठो 5 हो गया, तो 2 ठो 5 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ठो 3 है तो ये 1 ठो 3 हो जाएगा, और बचा क्या 7। तो 7 हम ऐसे ही रहने दें। तो 5 आई 15, 15 कड़ी में क्या हो जाएगा 15 कड़ी में 7 हो जाएगा। ये वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 15 कड़ी में 7 सेंटीमीटर है। ये भी 15 कड़ी में 7 ही आएगा, ये भी 15 कड़ी में 7 हो जाएगा। तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 15 30। या फिर क्या करते हैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा था 2 इंटू विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 15 दूना 30 और कड़ी में 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट 30 कड़ी में 3। हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए और पेपर कॉपी पास में रख के देखते रहिए, लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण 50 है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण 50 है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये देखिए कोण जो होते हैं, कोण के मामले में आयत के बराबर ही होते हैं। जैसे आयत होता था, आयत में क्या होता है, इसका और आमने सामने की भुजा क्या होता है आमने सामने भुजाओं का योग क्या होता है 180 होता है। इसमें भी 180 होता है, ये भी 180 होता है ना। अगर कह दिया जी छोटा कोण का मान कितना है 50 डिग्री, तो मान लीजिए इसको हम 50 मान लेते हैं। चलिए ए बी सी और डी, ये जब 150 है तो बड़ा कोण क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा 130 होगा कि नहीं, तभी तो 180 होगा। तो बड़ा कोण 130 ही होगा। कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तथा इन दोनों को मिलाने वाला विकर्ण 14 सेंटीमीटर से समान, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं, बिना 14 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह क्या रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजा कितनी दी है, आसन्न भुजा 12 और 6 दिया है। कितना दिया, ये 12 दे दिया, ये 6। इन दोनों को मिलाने वाली भुजा, इन दोनों को मिलाने वाली विकर्ण, विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना है, विकर्ण दिया है 14। कितना दिया है 14। तो इस 6 को इधर हम 6 ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात की, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसका एरिया तो निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो यही होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, बताइए एस कितना होगा, एस यानी एस क्या होता है परिमाप बटे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो तीनों भुजा को जोड़िए, 12 14 26 20 12 32 बटे 2 यानी कितना निकल गया 16। कितना निकल गया 16, ठीक है 16, यानी पैरामीटर 16 आ गया। तो चलिए 16 इंटू 16 माइनस ए, 16 में 12 गया तो आपका 4 आ गया। फिर 16 माइनस बी, 16 में से बी गया 16, यानी बी क्या है 10, 16 में से 6 गया 10 इंटू 16 में से सी गया, 16 में से 14 गया मतलब 2, 16 में से 14 गया 2। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसका हम चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, यानी इस 16 हम 2 बाहर है यही है, इस 16 को निकाल सकते हैं कैसे 4, और इस 4 का कितना हो जाएगा 2
इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा 10 का, 10 को हम 2 इंटू 5 और ये 2 आपका है ही, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2। अब देखिए 2 बार 2 है, फिर एक बार 2 निकल गया, करड़ी में कितना 5, तो कितना निकल गया 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, कितना जगह 32 करड़ी में 5 वर्ग सेंटीमीटर, 32 करड़ी में 5 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है वही तो पूछा है, यानी एक क्षेत्रफल ये भी होता है, अगर ऊंचाई देता है तो क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल ही होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 32 करड़ी में 5 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 32 करड़ी में 5, आधार कितना दिया है 12, आधार 12 दिया है, तो h बराबर क्या हो गया 32 करड़ी में 5 बटे में 12 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो सेंटीमीटर में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसमें वर्ग सेंटीमीटर दिया है और सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल तो ये है। चलिए ऊंचाई सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 2 करड़ी में 3 भुजा वाले खटभुज षष्ठभुज का क्षेत्रफल। अब ये तो समांतर चतुर्भुज का नहीं है, तो फिर भी लगा लेते हैं। 2 करड़ी में 3 भुजा वाले, भुजा कितना दिया है ए कितना दिया है, 2 करड़ी में 3 दिया है, भुजा वाले सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल। षष्ठभुज क्या होता है ये, अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ये होता है, इसमें 6 भुजा है ना, तो 6 त्रिभुज बनेगा, 6 त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। तो एरिया क्या बनता है आपका 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनता है कड़ी में 3a² बटे में 4 कड़ी में, तो a बराबर क्या बनेगा 6 इंटू कड़ी में 3, ए कितना दिया है ए आपका भुजा दिया है 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 4, तो ए बराबर क्या निकलेगा 6 करड़ी में 3 इंटू इसका वर्ग करें 2 का वर्ग 4 और करड़ी में 3 का वर्ग सिर्फ 3 आ जाएगा बटे में 4, 4 से 4 कट गया, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा 6 18, 18 करड़ी में 3, 18 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 बहुत कम क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर तो एरिया, तो वही चीज़ है, फिर से वही चीज़ ऐसे 15 दे दिया या 7 दे दिया, एक आपका क्या दे दिया विकर्ण कितना दिया है 20, तो आप एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का एरिया इसको 7 कर ले, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया जितना आएगा उसको दुगना कर दीजिए, तो आप इसको लगा लेंगे ठीक है, इसको आप लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, इसमें ऊंचाई क्या कह रहा है, कोई समांतर चतुर्भुज है, आसन्न भुजा कितना दिया है, आसन्न भुजाएं दिया 15 इंटू 18, अगर ये 18 रहोगी तो ये 15 होगी, और इसने क्या दिया है कि छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा कौन है ये तो बड़ी भुजा है, ये बीच की दूरी यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई आपका क्या दिया है, ये ऊंचाई आपकी दे दी है, ये ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर, क्या दी है 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी यानी तब ये पूछा है। अब ध्यान दीजिए, अभी इसको इरेज कर लेते हैं बाद में इसको, अब ध्यान दीजिए, अब इसके लिए देखिए यहाँ पे अगर लंब ऐसा डाला गया है तो आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ये, ठीक है आधार क्या हो जाएगा ये, तो अब कैसे करेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या दिया है आधार इंटू ऊंचाई, इसका यानी छोटी भुजाओं के आधार क्षेत्रफल निकालेंगे बीच में, और फिर ये वाला आधार इंटू ऊंचाई, ये भी आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लीजिए, 1 ठीक है। कैसे देखिए आधार, अब ये आधार छोटी भुजा के लिए पहले देखेंगे, आधार क्या है 5 इंटू ऊंचाई क्या है 12, 15 इंटू 12 बराबर, पहली के लिए क्या हो जाएगा 18 और इंटू ऊंचाई के लिए यही तो पूछ रहा है, यानी यही तो पूछा है इंटू h, तो h बराबर क्या मिल जाएगा हमको 15 इंटू 12 बटे में कितना 18 ना, तो 3 से काटिए, 3
25 15 और 3 6 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10 सेंटीमीटर बराबर एच, यानी ये बीच की दूरी एच कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एडवांस मैथ में 2D जो है सब खत्म कर चुके हैं और हमने ये बात करी थी कि बहुभुज पढ़ाने के लिए, बहुभुज इसमें नहीं आता है, बहुभुज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत बेसिक लेवल से। अब हम लोग ये मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन का 2D क्लास खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसके लिए 3D क्लास लाएंगे, वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल से 10 करें 5 6 या 7 क्लास में ख़त्म कर देंगे। हमारी वीडियो छोटी छोटी भी होती हैं, देखने में भी आपको मतलब कि बोर नहीं होगा, तो आप इसको आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, 3 बार 4 बार देखिए और खूब बढ़िया से लगाइए। ये हम जो पढ़ाते हैं, आप लोग सोचते होंगे किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं, तो ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। आप SSC CGL CHSL MTS और रेलवे ग्रुप D NTPC की बैंकिंग किसी के भी लिए तैयारी कर सकते हैं। एडवांस मैथ में अगर जहाँ जहाँ एडवांस मैथ में मेंसुरेशन आता है, एडवांस में आता है उस सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। SSC GD के लिए भी ये ठीक है, SSC GD में क्षेत्रमिति दिया है मेंसुरेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी क्लास लगी होगी तो दोस्तों आप लोग समझते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।